100 किलोमीटर पैदल लोग सफर पैदल करते थे। आराम से जाता, मैं जाता रहा यहाँ से चलना और बसोली शाम को 3 दिन शादी रहती थी। आज तो सुबह जाते हैं शाम को शादी खत्म हो जाती। कोदरे के आटे के, कणक के आटे के और मक्की के आटे क्या के। बात है जी। हाँ, सतरौले बनाने खिलाने तो बड़ी धाम हो गई। बड़ी धाम। हाँ, बड़ी तो उसको समझते थे, बड़ी हाल आता था तो वहाँ से लेकर आना खीर बना करके। जो अपने हमसाई शमसाई होते थे वो कहते थे आज माल लेकर आया भाई खीर खा लो जी, खाओ इधर जो। मैंने अपने हाथ से 6 रुपये और 7 रुपये किलो घी लिया था। वाह। हमारे घरों में क्विंटल शहद निकलता था, गन लगते थे। ठीक। आज देखने के लिए भी नहीं। प्यार जो है वही रहना चाहिए, ये सोच नहीं आनी चाहिए सही बात कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। मिलजुल कर रहना। हम भाई भाई हैं और भाई भाई ही बनकर रहना चाहिए। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको 50 से 60 साल पुराना दवा रिस्पेक्टेड पर्सन जो तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे गांव के रईस और मशहूर आदमी हैं रतन दास बरागी जी से बातचीत स्पेशल करने वाला हूँ। ना रोड था ना बिजली थी, फिर भी वो लोग खुशी खुशी जिया करते। पुराने वक्त में लोग बड़ी खुराकें खाया करते थे और उनकी बॉडी भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी और कद भी बड़े बड़े। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे। आज का लवांग और 60 साल पहले का लवांग में कितना फ़र्क है, ये बातचीत के जरिए आपको ज़रूर पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है। मेरे सामने बहुत ही मशहूर हस्ती, हमारे लवांग के आन बान शान, तारुफ के मोहताज नहीं है, रतन दास शर्मा जी। पंडित साहब आदाब, क्या हाल है? अच्छा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। उस ऊपर वाले का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो गई जी 85 साल। 85 साल। आप हमारे गांव के रईस आदमी हैं, सब लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, तो हमें फ़ख्र है आप पर कि आप हमारे लवांग में रहते हैं और बड़े सरकर्द आदमी हैं, रईस आदमी हैं। पंडित साहब, आपकी एज 85 साल है। हाँ जी। आपका दौर कैसा था? दौर अच्छा रहा है, जो पीछे था कुछ और था। जो पीछे बुजुर्ग थे उस वक़्त जो मैंने देखी, लोगों में हमदर्दी बहुत काफ़ी थी, ठीक। प्यार मोहब्बत जो था बहुत काफ़ी था। पैसे की कुछ कमी थी उस ज़माने में। उस समय में पैसे की कुछ कमी थी, मगर ऐसे अखलाक प्यार मोहब्बत बहुत था ज़बरदस्त। मगर आज कुछ फ़र्क पड़ गया। ठीक। जो नई जनरेशन आई है इसमें प्यार मोहब्बत का थोड़ा कम है। कोई कम हो गया है। हिंदू मुस्लिम में यहाँ हमारे गांव में जो है वो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। 40 साल या 50 साल पीछे चले जाते हैं जी। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग क्या खाना खाते थे? मतलब मक्की की रोटी खाते थे, देसी चावल भी होते थे हमारे, खुद अपने धान लगाए होते थे देसी चावल। ज़्यादा दूध और घी हमारे लोगों की खुराक थी, हर आदमी की, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुस्लिम था। हर आदमी ने गायें रखी थी, भैंसें रखी हुई थी और दूध घर का होता था, घी घर का होता था। तो लोग बच्चों को भी और बड़े भी, सियाने भी, बुजुर्ग भी दूध घी ये जो खुला खाते थे और उससे लोग जो थे बड़े तगड़े थे। सियाने हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी तगड़ा काम करते थे और आने वाली जनरेशन जो थी वो भी तगड़ा। कसरोड़ भी खाते थे, कड़म की साग, सरसों का साग भी खाते। ये सुखा कर खाते थे सर्दियों में आप लोग? नहीं, सुखा कर भी खाते थे, सारे सियाने के लिए सुखा करके भी रखते थे। जब बर्फ पड़ती तो सूखी सब्जी रखते थे, सुखा करके रखते थे। सरसों का साग सुखा करके रखते थे, कड़म सुखा करके रखते थे। दूध और घी खाते खुराक जो है बहुत कम हो गई है। वो नहीं है खुराक, वो खुराक ही नहीं रही है। ज़्यादा कमज़ोरी हमारे में किस बात से आई है, जो हम लोग खाद डालने लगे हैं, ज़मीन में खाद डालने लगे हैं। इससे जो फसल तैयार हो रही है इससे बीमारियां भी ज़्यादा हो गई हैं पैदा हमारे में और कमज़ोरी भी ज़्यादा हो गई है। पंडित साहब, आपके ज़माने में लोग बड़ी सफ़र किया करते थे जी। एक एक दिन, दो दो दिन। रोड उस ज़माने में पता भी नहीं था लोगों की रोड क्या चीज़ होता था, तो वो सफ़र कैसे करते, किस हिसाब से सफ़र करते थे? सफ़र पैदल चलते थे लोग, बोझा भी उठाते थे, हिम्मत भी थी उन्होंने। यहाँ से बसोली चले जाते थे पैदल, शाम को बसोली जाते थे। ये तो लवांग से अगर बसोली का जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है,
तो 100 किलोमीटर पैदल लोग सफर पैदल करते थे। आराम से जाता, मैं जाता रहा यहाँ से चलना और मुसौरी शाम को जाना, आराम से जाता। एक दिन एक दिन 100 किलोमीटर सफर। हाँ बिल्कुल। तो खाने का क्या बंदोबस्त होता था? खाने का बंदोबस्त घर से रोटियां हम ले जाते थे, मक्की का ढोढा, कोई सब्जी उसमें होती हुई डाली हुई आलू की, कोई वक्त वक्त के मुताबिक सरसों का साग, कड़म का साग। तो यहाँ से जाना हमने तो बाजल को सात से रखते हैं, नाड़ू रखते हैं, वहाँ जाकर रोटी खानी, चाहे ऊपर शंगनानी जाके खाने थे। क्या उस वक्त रास्ता जो था ऊपरला था, ये नीचे सड़क नहीं थी, बाजल के रास्ते जाते थे। तो पंडित साहब इतना दिक्कत वाला, इतना दूर दराज बांजल जाना, बांजल से फिर नीचे की तरफ डाउन तरफ सफर करना जाना। मैंने सुना है पंडित जी कि उस वक्त जो अभी नाम बताए वहां आग बुझती नहीं, लोग इकट्ठे चलते थे, वो निकल जाते, फिर दूसरी पार्टी आ जाती थी, चलते रहते थे। ऐसा ही था? 5-5 10-10 आदमी चलते रहते थे, क्योंकि उस वक्त एक ही रास्ता था आने जाने के लिए। तो इसी रास्ते से हम बर्फ में भी जाते थे, बादल में मीटर मीटर बर्फ पड़ी हुई थी, हम पैदल गए कई दफ़ा, यहाँ से बर्फ में चलना और भूड तक बर्फ में जाना। तो पंडित साहब आप इतने बहादुर थे, आपके बुजुर्ग जो यहाँ पर थे वो बड़े ताकतवर थे, जो कि 100 किलोमीटर सफर करते थे, खुराकें इनकी जबरदस्त थे, आराम के साथ करते थे। आज यहाँ से हमने जाना हो ना पैदल, हमारे लिए भूड जाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम चलना छोड़ दिया, हमने जाना छोड़ दिया है, चलना छोड़ दिया। कैसा दौर था वो, कैसे लोग थे? बहुत अच्छे, जो इतना सफर भी करते थे और मोहब्बत भी उन लोगों में थी। मोहब्बत भी बड़ी थी, प्यार भी बहुत था एक दूसरे के साथ, हमदर्दी भी थी, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। मगर आज वो खत्म हो गई है, ना तो आज हमदर्दी रही है, ना वो प्यार रहा है, ना वो खुराक रही है, वो खुराक भी नहीं रही है। पहले हमें दूध और घी, हमारी माएँ जो थी हमें बच्चों को अपने को दूध और घी खुला खिलाती थी। पंडित साहब उस वक्त जो शादियां हुआ करती थी जी, छोटी मेहंदी, बड़ी मेहंदी, फिर उजड़ोत होता था, फिर एक दिन शादी जाती थी, दूसरे दिन आती थी वहां से, वो जमाना कैसा था? तीसरे दिन खत्म कर देते। वो कैसा जमाना था? बहुत अच्छा जमाना था, 3 दिन शादी रहती थी। आज तो सुबह जाते हैं, शाम को शादी खत्म हो जाती है। तो मोहब्बत कैसी थी उस वक्त? हाँ जी, जब रिश्तेदार को बुलाते थी उन लोगों में? बहुत काफी मोहब्बत। हालांकि सारा दिन लोग मस्त रहते थे, सारे बुजुर्ग जो थे उनको कोई इतनी परेशानी नहीं होती। शादी में होती थी, कौडियाँ खेलते थे कोठे पर, बहुत खुशी के साथ रहते थे वो लोग। क्या और उम्र भी उनकी जो थी ज्यादा हुई है, इस वजह से परेशानी नहीं थी उनको, कुछ भी नहीं। आज जो है परेशानी खत्म ज्यादा है। आज की परेशानी। मक्की के आटे के लड्डू उस जमाने में बनते थे? हाँ बनते थे, सतरावले कम होते थे, सतरावले वगैरह, सतरावले भी बनते थे। जब मेहमान आते थे उसको क्या खिलाते थे? उनको सतरावले खिलाते थे, बहुत खुशी के साथ। मतलब सबसे बड़ी डिश थी ये। हाँ, कोदरे के आटे के, कड़क के आटे के और मक्की के आटे। क्या बात है जी। हाँ, सतरावले बनाने खिलाने तो बड़ी धाम हो गई, बड़ी धाम। हाँ, बड़ी तो उसको समझते थे, बड़ी धाम हुआ करती थी। तो ये नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि उस वक्त खाने क्या बनते थे। अच्छा, आपके ज़माने में ज़्यादातर पंडित साहब उधारियाँ जाते थे, ग्वाड़ियाँ जाते थे, वो ज़माना कैसा था? अपने माल वेशी लेकर जाते थे 6 महीने के लिए। तो फिर उस दिन जब जाते थे तो उस दिन खीर शीर भी बनाते थे, तो वो ज़माना बताएं ज़रा। घर से जाना, खीर बना करके ले जाना, वहाँ तक वहाँ भी जा करके खाने। जब वहाँ से माल आता था तो वहाँ से लेकर आना खीर बना करके। जो अपने हमसाई होते थे वो कहते थे आज माल लेकर आया भाई, खीर खा रोजी खाओ, इनको बड़ा मोहब्बत वाला था, मतलब हमसायों को भी खिलाते थे खीर। बिल्कुल, वो प्यार आज खत्म हो चुका है, वो मोहब्बत खत्म हो गई है। पंडित साहब आपके ज़माने में ऊन के कपड़े ज़्यादा लोग पहनते थे। बिल्कुल, तो उसमें कितना मज़ा आता था? उनका कपड़ा जो है ना, हमारे जो हम यहाँ पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ी लोग हमें कहते हैं, हमें गद्दी क्यों कहते हैं? गद्दी कोई जात नहीं, जात नहीं है, गद्दी कोई कौम नहीं ना। गद्दी इसलिए कहते हैं, हमारे पास भेड़ बकरी होती थी तो हर आदमी को गद्दी कहते थे। बिल्कुल, जिसने ऊन का कोट लगाया होता था और ऊन का पजामा लगाया होता था, कईयों ने टोपी भी लगाई होती थी उनकी। तो उसको जब यहाँ से हम बादल टॉप के पर आगे जाते तो हमें वो लोग क्या कहते थे,
वो हम उनको कहते हैं मित्र, जो नीचे के लोग हैं उनको हम कहते थे मित्रोचड़। तो वो कहते थे आपको गद्दी, वो हमको कहते थे ये गद्दिया है। कोई भी बाहर से, हाँ। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं था, किसी को भी बोल सकते ये थे। से हिंदू है ये मुसलमान है, नहीं। वो कहते हैं गद्दिया, वो पहाड़ी आया यार, गद्दी आया। अच्छा तो अच्छा, चीटा साफा बांधा होता था सिर पर, ठीक ठीक। कोट लगाया होता था उनका, और पुजाना लगाया होता था उनका। तो चीटा साफा होता था बना हुआ बुजुर्गों ने सर पर। क्या बात। ये कौन आया? ये पहाड़ का गद्दी आया। अच्छा अच्छा, पंडित साहब आप मुझे ये बताइए, आपके ज़माने में खासकर उस दौर में जो बुज़ुर्ग होते थे, बड़े एज वाले बुज़ुर्ग होते थे, जब साफा बांधते थे तो डर लगता था। वो बुज़ुर्ग तो आपने देखे होंगे, तो उनकी खुराकें क्या थी? खुराक उनकी ऐसी लस्सी और दूध, घी, वो यही खाते थे। मक्की की जो रोटी, मक्की की, ठीक, तो घी, मक्खन खाना, घी खाना, रज के रज के खाना। उम्रें ऐसी भी देखी थी, कम से कम 110 साल, 120 साल, 130 साल उस जमाने में हुआ करती थी उनकी उम्रें। उम्र भी हो करती थी। आज तो है ही नहीं कुछ भी। आज कहाँ हो गया? आज खुराक की कमी हो रात को काटते थे, फिर रोशनी कहाँ से तैयार करते थे? गई। रोशनी, हाँ हाँ, रोशनी दियार की दीने जलाते थे। ये लकड़ी लकड़ी लानी, दीनिया देवदार दल की। के वो जलानियाँ, ठीक। और उसके दो फायदे हो जाते थे। एक तो रोशनी भी हो जाती थी, और दूसरी गर्मी आग भी सेक लेते थे। और सब काम करते थे पूरी रात। क्या आज ने 12 बजे तक बैठी रहते थे। जो घर में जनानियाँ होती थी, सियानियाँ तो कुछ भी, वो काटती रहती थी। ठीक मर्द कुकड़ू लगाते थे, और सूत्र बांटते थे। ठीक 10-12 बजे तक बैठना, और उसके बाद सोना, और कपड़े बनाने ऊन के, ठीक। चादरा, कंबल, फड़कियाँ। आज वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आज देखो ये है, उनको जो है भी किसी के पास वो लेता नहीं है। कहते पुड़ते हैं ये, जो है ना पुराने ऊन के कपड़े बोलते हैं पुड़ते हैं। ये पुड़ते, ये ठीक नहीं है। ये जो है ये कहते हैं ये नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, मगर ये उतना गर्म नहीं है। ये है ही नहीं। जितने गर्म वो कपड़े हैं उतना ये और नहीं। उसमें साइड इफेक्ट बीमारियां भी नहीं थी, हाँ, वो फायदेमंद थी। होती थी, कोई जड़ी होती थी, कुट होती थी, इसी से शीश होती थी, कौड़ होती थी। इसी से गुजारा चलाते थे। इसी से यही कूट करके ये देने, बस इसी से बीमारी जो थी दूर हो जाती। अच्छा पंडित साहब, आपके ज़माने में या बुजुर्गों के ज़माने में उस वक्त साबुन नहीं हुआ करते थे, फिर कपड़े धोते नहाते कैसे थे? कपड़े धोते थे, किन्स होती थी, किन्स हम कहते हैं किन्स। हाँ, इधर आज भी है हमारे होती, अब तो कोई उसे इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो हमारे वक्त में वो लेते थे, उसको कूटना चाहे उसको काटना, तो दाना और गूँ होते थे, गुग गूँ होते थे ये उबालने, तो उनका कपड़ा जो है इससे साफ हो जाता था, बिल्कुल मैल निकल जाती। मतलब ओरिजिनल चीज़ों से लोग काम लेते थे हाँ, इन चीज़ों से साबुन बहुत कम लगाते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था उस ज़माने में। उस वक्त पैसे की बहुत कमी थी, शॉर्ट थी। तो उस वक्त हमारे लोग ये लाते थे, घूम लाने, उसके साथ कपड़े साफ करने। रेठे होते थे, रेठे वो लाने, उनको कूटना, उनके साथ कपड़े धोने, तो साफ हो जाते थे। अच्छा पंडित साहब, आपके दौर में खाने जो होती थी, हमारे जो सैनी बुजुर्ग जनानियाँ थी, हाँ वो कैसे सिर साफ करती थी, धोती थी। लस्सी गर्म करनी, ठीक, उस लस्सी के साथ सिर साफ करना, तो सारा मैल भी साफ हो जाती थी, और सिर के बाल भी उसके साथ नरम हो रहे थे। बर्तन जिसमें खाना खाते हुए मिट्टी वाले ज़्यादा होते थे। बर्तन, हाँ, बर्तन उस वक्त ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे दाल बनानी तो यहाँ हमारे कम्हार होते थे, कम्हार, ठीक वो बनाते थे, हांडियाँ बनाते थे, भांडे बनाते थे मिट्टी के। ठीक, मगर जितनी स्वादिष्ट दाल हांडी की बनती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। हांडी जो आती है, हाँ, हाँ। हांडी की दाल जो बनती है बड़ी स्वादिष्ट बनती है, चावल जो बनते हैं उसमें बड़े स्वादिष्ट बनते हैं, तो वही वो लोग पसंद करते थे। और तड़का जो लगाना तो देसी घी का लगाना, हाँ हाँ, क्या बात। ये नहीं तेल शेल का नहीं। आज तो देसी घी का नाम भी नहीं लेते तड़का लगाने को, मगर उस वक्त तड़का लगाना तो देसी घी का लगाना, और मसाले डालने, बड़े स्वादिष्ट होता था। पंडित साहब, उस ज़माने में आपके दौर में राजमा दुनिया भर की निकलती थी, सरसों की सब्जियां बड़ी होती थी। आजकल तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ लगानी खत्म हो गई, ज़मीन में लगाते ही नहीं, सब कुछ और कुदरत ने भी कोई ऐसा कर दिया, लगाते भी हैं तो होती ही नहीं, होती नहीं, होती ही नहीं। सब कुछ पहले राजमा इतने होते थे,
आज भी तो खाते थे, फिर तंग पड़ जाते थे, गाँव में सो बाल कर डंगरों को भी खिलाते थे, किससे दूध ज़्यादा देते हैं। आज आदमियों को खाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? एक तो इस महंगाई ने जो महंगी चीज़ हो गई वो ख़त्म हो गई, छुप गई है। घी भी छुप गया है। मैंने अपने हाथ से 6 रुपये और 7 रुपये किलो घी लिया। अच्छा, घी लिया 6 रुपये और 7 रुपये दिया भी और लिया भी, किलो के हिसाब से। किलो के साथ। आप मखीर, शहद? खीर जो था वो 2-3 रुपये किलो। 2-3 रुपए किलो आपके दौर में? हाँ, कोई लेता नहीं था। वाह। हमारे घरों में क्विंटल शहद निकलता था, कौन लगते थे। ठीक। आज देखने के लिए भी नहीं है, अंगुली के साथ लगाने के लिए भी शहद नहीं है। वक्त के हिसाब से सब खत्म हो गया। आज वही घी है 700-800 रुपये किलो और मिलता नहीं है। वो भी नहीं मिलता प्योर। फिर भी वो तसल्ली बख्श नहीं है, सही। उसमें कुछ ना कुछ मिक्स डाला होगा। पंडित साहब, आपने पुराने वक्त की बातें की, पुरानी यादें ताज़ा कर दी, पुराने बुजुर्गों को याद करेंगे। कितनी तकलीफें आप लोगों ने उठाई हैं हमारे लिए, कितने दिक्कतें, पैदल सफ़र करना, 100 किलोमीटर सफ़र करना, पैदल जाना, लखनपुर पैदल जाना। हमें गाड़ी मिलती थी लखनपुर जाकर के, पहले लखनपुर भी नहीं मिलती थी, कठुआ मिलती थी। बर्फ आपके ज़माने में कितना पड़ता था? मेरे याद में यहाँ 4-4 फुट 5-5 फुट तक बर्फ पड़ी। 5-5 फुट? हाँ, यहाँ लोग में 3 फुट 4 फुट बर्फ पड़ी। के दौर में तो लवांग कच्चे मकान हुआ करते थे, आज तो यहाँ शहर बन गया। हाँ, तो शहर है, कच्चे मकानों पर बर्फ। हमें 4-4 दिन लगते थे एक मकान को खाली कर। जो नई जनरेशन आ रही है, इन्होंने भी पुराना जो हमारा वक्त था उसको देखना चाहिए, उस प्यार को देखना चाहिए, उस काम को देखना चाहिए, उस मोहब्बत को देखना चाहिए और उस रास्ते पर इन्हें चलना चाहिए जो उन्होंने तकलीफें की हैं। उन्होंने तकलीफें देखी हुई। आज अगर इतना खूबसूरत हमारा इलाका है तो बुजुर्गों की देन है, उनकी मेहनत है। ये मेहनत के साथ बना है। पहले कच्चे मकान होते थे, बैठने के लिए कुछ नहीं होता था। आज तो सब कुछ बना हुआ है, मगर इन्होंने भी उस रास्ते पर चलना चाहिए, उसी प्यार पर चलना चाहिए, उसी ये सोच नहीं आनी चाहिए। सही बात कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू, मिलजुल कर रहना। हम भाई भाई हैं और भाई भाई ही बनकर रहना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित साहब हैं, इनके बच्चे भी बड़े अच्छी पोस्टों पर हैं, तो इनका इखलाक बड़ा ज़बरदस्त है। लोग बड़ी इज्जत इनकी करते हैं क्योंकि ये सरकर्द आदमी है, हमारी पूरी तहसील बन्नी के सरकर्द आदमी है ये, तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं, हर कौम इनको दिल से चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित साहब। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।